नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम कवि मतीराम जी के पदों की व्याख्या विगत वीडियो से कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कवि मतीराम जी के ललित ललाम जो ग्रंथ है उसमें संकलित भक्ति भाव शीर्षक से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। इससे विगत वाले वीडियो में भी हमने भक्ति भाव के एक पद को लिया था। आज हम और महत्वपूर्ण पद है जो कि भक्ति भाव शीर्षक से हैं मतीराम जी के, उन पदों को हम ले रहे हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम इस पद का वाचन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो देखिए, राधा मोहन लाल को जाहिन भावत ने, परियो मोटी 1010 ताकि आँखिन के। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक एक हम पद को पढ़ेंगे, अलग अलग है, सभी 4 है, अलग अलग पद है। तो इसको हम लेते हैं। पहले पद को हम देखते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत अवतरण मतीराम जी द्वारा रचित ललित ललाम ग्रंथ में संकलित भक्ति भाव शीर्षक से संबंधित है या उद्धृत है। भक्ति भाव शीर्षक से उद्धृत है और इसमें राधा मोहन यानी राधा और श्री कृष्ण जी की भक्ति करने के लिए कहा गया है। तो राधा और कृष्ण जी की भक्ति करने के लिए मतीराम जी इस पद में कह रहे हैं। तो थोड़े से हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। कठिन शब्दार्थ जो क्लिष्ट है, राधा मोहन, जो राधा और मोहन श्री कृष्ण। लाल का अर्थ हो गया रसिक, लाल का अर्थ होता है रसिक। जाही मैंने जिनको, जिनको। न मैंने नहीं। भावत मैंने अच्छा लगता है, भाता है या श्रेष्ठ लगता है। नहीं है मैंने प्रेम स्नेह। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, और परियो मैंने पड़ा रहे, मुट्ठी 1010, मुट्ठी काटे हाथों से हैं, हाथों में 10,000 मुद्राएं या रुपये, या इसको हम यूँ कह सकते हैं कि अत्यधिक धन, अत्यधिक धन। ताकि मैंने उसकी आँखिन मैंने आँखों को, खे का मतलब होता है शीतलता या लालसा, जो इच्छा है, लालसा इच्छा वो क्या नहीं होती, शीतल नहीं होती। देखिए इसका अर्थ हम अब देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि राधा मोहन लाल को जाहिन भावत ने, परियो मोटी 1010 ताकि आँखिन खे। प्यारे विद्यार्थियों, मतीराम जी का ये जो पद है ये भक्ति भावना से ओतप्रोत है। भक्ति राधा मोहन जी की भक्ति करने के लिए कहा गया है। और कवि यहाँ पर कह रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों कि राधा मोहन लाल को यानी श्री कृष्ण जी, जिन्हें जो राधा कृष्ण जी के जो रसिक स्वरूप है या जो रसिक स्वरूप है, उनकी जो सरस लीलाएं हैं उनको जाहिन भावत ने, यानी जिनको थोड़ा सा भी इनसे प्रेम या लगाव नहीं है। भावत का मतलब अच्छा लगना, भाना या फिर लगाव होना। तो जिनको राधा रसिक शिरोमणि, रसिक श्री राधा जी और कृष्ण जी की या मोहन जी की भक्ति करने में या उनके प्रेम में जरा भी लगाव नहीं है, थोड़ा सा भी लगाव नहीं है उनकी सरस लीलाओं में, तो वो क्या है। मतीराम जी अगली पंक्ति में देखिए कह रहे हैं कि परियो मुट्ठी 1010, चाहे उनके हाथों में, परियो मैंने पढ़ने पर या रहने पर, मुट्ठी 1010 यानी उनके हाथों में 10,000 रुपये होने पर, उस समय बड़ी धनराशि थी मतीराम जी के समय 10,000। तो चाहे अत्यधिक धन हाथों में पड़ा रहे या हाथों में रहे, धन संपदा हो जावे, फिर भी ताकि आँखिन
मैंने उनकी आँखों की जो लालसा इच्छा है वो तृप्त नहीं होती और वो शीतल नहीं हो पाती। तो इस प्रकार से उनकी आँखों की लालसा कभी भी शांत नहीं हो पाती, शीतल नहीं हो पाती। ठीक है, तो यहाँ पर हम शांत लिख सकते हैं। ठीक है, शांत नहीं होती, लालसा इच्छा है वो शांत नहीं होती। किसकी? जो राधा मोहन, जो रसिक शिरोमणि रसिक राधा मोहन जी के स्नेह या प्रेम का या उनकी सरस लीलाओं को जो जिनको थोड़ा सा भी भाता नहीं है या अच्छा नहीं लगता, लगाव नहीं है, वो क्या है? ऐसे व्यक्ति, या फिर जिनके पास अत्यधिक धन संपदा है, 10,000 रुपये है उनके हाथों में है या अत्यधिक धन उनके पास है, वो उनकी आँखों में कभी भी लालसा या इच्छा कभी उनकी शांति नहीं होती। फिर भी उनकी जो है धन संपदा काफ़ी हो जाए, फिर भी उनकी आंखों की लालसा शांत नहीं होती। धन संपदा होने पर भी लालसा शांत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब तक राधा मोहन की सरस लीलाओं का लगाव नहीं होगा तब तक उनकी आंखों में शांति नहीं होगी, इच्छाएं समाप्त, लालसा शांत नहीं होगी। तो विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, राधा कृष्ण जी के प्रति भक्ति स्नेह रखने की प्रेरणा इसमें दी गई है। भक्ति या स्नेह प्रेम आदि की रखने की अभिव्यंजना इसमें की गई है। अनुप्रास काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास है, साथ ही साथ काव्यलिंग अलंकार है और दोहा छंद है, भाषा ब्रज है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का प्रयोग है, अनुप्रास काव्यलिंग अलंकार है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी ये पद हुआ। अब अगला पद देखते हैं। गोप सुता कहे गोरी गुसायन, पाए परो विनती सुन लीजे, दीन दया निधि दासी के ऊपर, नेक सुनित दया रस भीजे। कि गोप सुता कहे गोरी गुसायन, पाए परो विनती सुन लीजे, दीन दया निधि दासी के ऊपर, नेक सुनित दया रस भीजे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में भी बहुत सुंदर बात कही है। कवि ने अपनी भक्ति भावना व्यक्त की है, साथ ही साथ कोई गोप है, कोई गोपी है, वो शिवजी से निवेदन कर रही है, ठीक है, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, दया दृष्टि प्राप्त करने के लिए। तो देखिए क्या कहती है, कुछ एक महत्वपूर्ण पदों को देख रहे। गोप सुता, गोप सुता का मतलब यहाँ पर गोपी है या फिर राधा है। गोप की सुता माने बेटी, गोप की सुता। यहाँ गोप को अगर हम अर्थ ले तो हम वृषभानु जी को भी ले सकते हैं। तो वृषभानु की सुता यानी बेटी, कौन? राधा, इस अर्थ में हम ले सकते हैं। गोपी कहे मैंने कहती है, कहे का अर्थ है प्यारे विद्यार्थियों कहती है। गोरी गुसायन, गोरी मैंने पार्वती, पार्वती के गुसायन का मतलब होता है स्वामी, पति। पार्वती के पति कौन? शिवजी। तो गौरी गुसायन मैंने शिवजी, पार्वती के स्वामी, पार्वती के पति। पाए परो विनती सुन लीजिए, मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ और आप मेरी विनती सुन लीजिए। मैंने मेरी विनती सुन लीजिए, मेरी विनती सुन लीजिए। दीन दयाल निधि दासी के ऊपर, हे दीन दयाल, दीन दया निधि, हे दीनों पर दया करने वाले, निधि मन भंडार, ठीक है, हे दीनों पर दया करने के भंडार, इस दासी यानी सेविका के ऊपर, नेक मने थोड़ी सी, सुनित दया रस भीजे, अर्थात दया रस से भिगा दीजिए, सराबोर कर दीजिए, ठीक है। सुनित मने सराबोर, किस रस से? दया रूपी रस से, दया रूपी रस से। भीजे मैंने भिगाइए, भिगा दीजिए अर्थात भर दीजिए, सींच दीजिए, ठीक है,
सींच दीजिए। देखिए अब इस पद में कोई गोपी है वो कह रही है, कवि अपनी भक्ति भावना प्रकट करते हुए, साथ ही साथ कोई गोपी है वो शिव जी से अपनी दया दृष्टि रखने की बात कह रही है। और प्रस्तुत पद मतीराम जी का ही है, प्रसंग में आप लिख ही देंगे, भक्ति भाव शीर्षक से उद्धृत है। तो गोप सुता कहे गोरी गुसायन पाए परो बिनती सुन लीजिए। कोई गोपी कह रही है प्यारे विद्यार्थियों, या कोई राधा जी कह रही है, गोपी कह रही है या राधा जी कह रही है कि हे पार गोरी गुसायन, राधा ने या गोपी ने पार्वती के स्वामी शिव जी से कहा, क्या कहा कि पाए परो विनती सुनी लीजिए, कि मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, हे प्रभु मैं आपके चरणों को पकड़ करके कह रही हूँ, मैं आपके चरणों में पड़ रही हूँ, और क्या करिए, विनती सुन लीजिए, आप मेरी विनती को सुन लीजिए। और क्या करिए, दीन दयानिधि दासी के ऊपर, हे दिनों के ऊपर दया करने के भंडार, हे दया के भंडार, दिनों पर दया करने के भंडार स्वामी, आप अपनी इस दासी के ऊपर, अपनी सेविका, अपनी दासी के ऊपर, गोपी स्वयं कह रही है अपने लिए कि मुझ दासी पर आप थोड़ी सी नेक मन, थोड़ी सी कृपा कीजिए, कि सुनित दया रस भीजे, अर्थात मुझे आपकी दया से सरोबार करके भिगा दीजिए, दया से सराबोर कर दीजिए, आपकी दया दृष्टि से भिगा दीजिए, दया रस से मुझे तृप्त कीजिए, संतुष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों पद हुआ। और इसमें विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना कि इसमें गोपी की भक्ति भावना और आस्था का स्वर व्यक्त हुआ है, और अनुप्रास रूपक अलंकार की प्राप्ति इसमें हो रही है। अनुप्रास रूपक अलंकार है और आपके ब्रज भाषा है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों अगला पद, देहि जो ब्याही ऊँचा है सो मोहन, मात पिता हूँ को सो मन कीजे, सुंदर सांवरो नंद कुमार बसे उर जो वह सोवर दीजे। बहुत सुंदर पद है प्यारे विद्यार्थियों, कि देहि जो ब्याही ऊँचा है सो मोहन, मात पिता हूँ को सो मन कीजे, सुंदर सांवरो नंद कुमार बसे उर जो वह सोवर दीजे। देखिए प्यारे विद्यार्थी इस पद में भी कोई गोपी अपनी भावना प्रकट कर रही है, अपनी अभिलाषा प्रकट कर रही है। तो प्रस्तुत पद्यांश मतीराम जी द्वारा रचित भक्ति भाव से शीर्षक से उद्धृत है। अब इसमें प्यारे विद्यार्थियों अगर परीक्षा में इस प्रकार से 3-4 अलग ये दो आ जाए आपके एक साथ, तो उसमें आपको सबको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही आप सबको पहले लिख देना। प्रस्तुत पद्यांश कवि मतीराम जी द्वारा रचित ललित ललाम ग्रंथ में संकलित भक्ति भाव शीर्षक से उद्धृत है। और इसमें कोई गोपी, तो पहली पंक्ति का कुछ जो महत्वपूर्ण बात है वो लिख लीजिए। कोई गोपी की जो है भक्ति भावना यहाँ पर प्रकट हो रही है, साथ ही साथ और दूसरे इसमें कोई गोपी है वो शिव जी से दया दृष्टि, दया रस है उससे भिगाने की बात कर रही है, दया दृष्टि रखने की बात कर रही है। तो इस प्रकार से एक एक पंक्तियों से साथ में हम लेकर के उसमें लिख सकते हैं प्रसंग में। ठीक है, आप देखिए उसमें आप इसका अर्थ देखिए कि देहि जो ब्याही ऊँचा है सो, तो इसमें कोई गोपी की अभिलाषा, मन की इच्छा प्रकट हो रही है। तो देहि मन देते हो, देहि का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों देते हो। जो ब्याही, ब्याही माने विवाहिता, विवाहित, उत्साह का मतलब उत्साह है, उमंग, उत्साह। सो माने वह, मोहने अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, मोहने का अर्थ यहाँ पर श्री कृष्ण नहीं है प्यारे विद्यार्थी, थोड़ा सा क्षमा करना, यहाँ त्रुटि हो गई है। मोहने का मतलब यहाँ पर मुझे से है कि अगर आप मुझे विवाहित होने का वरदान देते हैं, उत्साह रखते हैं, तो मात पिता हूँ को सो मन कीजिए। तो माता पिता के जैसा हूँ को, सो मने समान, ठीक है, माता पिता के समान अपना मन कीजिए, अपने मन को
कर लीजिए। अब माता पिता के समान मन करने का तात्पर्य क्या है प्यारे विद्यार्थियों? ममत्व भाव रखना, कि आप जैसे माता पिता अपनी संतान के प्रति ममत्व भाव रखते हैं, ममता का भाव रखते हैं, उसी प्रकार से आप भी ममता का भाव मेरे प्रति रखिए। सुंदर सांवरो नंद कुमार, सुंदर सांवला, सांवला सलोना, सांवला नंद कुमार अर्थात श्री कृष्ण। बसे उर जो वह, बसे मन निवास करे, उर मन हृदय में, जो वह सो वर दीजिए, यानी वह जो नंद कुमार है वो मेरे हृदय में जो बसा हुआ वहीं वर दीजिए। वर दीजिए मैंने पति रूप में दीजिए, ठीक है, वहीं वर दीजिए, पति रूप में हो ऐसा वरदान दीजिए। दीजिए मैंने दीजिए, सो मैंने वह। अब देखिए यहाँ पर अर्थ इसका देखिए कि देही, देही जो ब्याही उछाह सो मोह ने, मात पिता हूँ को सो मन कीजे। और सुंदर सांवरो नंद कुमार बसे उर जो वह सो वर दीजे। देखिए इस पद में कि कोई गोपी कह रही है, नायिका कह रही है कि हे भगवान, यदि आप मुझे देही जो ब्याही यानी विवाहित होने का वरदान देना चाहते हैं तो क्या करें? तो आप विवाहित होने का यदि आप मुझे वरदान देते हैं कि मैं ब्याहिता हो जाऊं, विवाहिता हो जाऊं, तो आप क्या करें? इस प्रकार का उत्साह रखते हैं, मुझे विवाहित करने का उत्साह अगर मन में रखते हैं आप, तो आप मात पिता को सो मन कीजिए। तो आप अपने मन को माता पिता के समान कर लीजिए, अर्थात माता पिता के समान अपने मन के भाव रखिए, या अपना मन है वो माता पिता के समान कर लीजिए। जिस प्रकार से संतान के लिए माता पिता ममता का भाव रखते हैं, ममत्व भाव रखते हैं, ऐसा भाव रख लीजिए। तो ऐसा भाव रखने से क्या होगा? जिस प्रकार से एक माता पिता अपनी संतान के लिए हमेशा अच्छा ही चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, श्रेष्ठ बेटी के लिए माता पिता वो श्रेष्ठ वर की ही तलाश में रहते हैं, श्रेष्ठ वर को श्रेष्ठ पति मिले अपनी बेटी को, यही उनकी मनोकामना रहती है। तो यहाँ पर गोपी कह रही है कि आप, हे भगवान, यदि आप मुझे विवाहिता होने का वरदान देते हैं या उत्साह रखते हैं तो आप भी अपने मन को माता पिता के समान कर लीजिए, क्योंकि माता पिता के समान कर लोगे तो मुझ जैसी गोप के लिए आप अच्छा श्रेष्ठ वर है वो ढूंढेंगे, अर्थात अच्छे पति से आप मेरा विवाह करवाएंगे। तो देखिए सुंदर सांवर और नंद कुमार, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे सांवला सलोना नंद कुमार अर्थात श्री कृष्ण जी ही मेरे हृदय में सदा के लिए बस जावे, ऐसे मुझे पति रूप में प्राप्त वर रूप मिले, यानी सो वर दीजिए, अर्थात वही मेरे पति हो जाए, जो नंद कुमार मेरे हृदय में हमेशा के लिए निवास करते हैं, बसते हैं, वे ही मेरे पति हो जाएं। ये तो वही बात हो गई जैसे अगर हम जनक वाटिका प्रसंग पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो उसमें सीता जी है माता पार्वती से यही वरदान मांगती है कि आपके जानी गोरी अनुकूल सुनि सी हर सुन जाई, कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरक न लगे, यही बाती गोरी ऐसी से सुनि सी है। इससे पहला पद में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सीता जी देखिए माता पार्वती से यही बात कैसे मांगती है, मनु जाही राचे हूँ मिलई सोबरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलू सनेहु जानत रावरो, यही भांति गोरी असीस सुनि सिय सहित हरसी अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जान गोरी अनुकूल सुनि सिय हर सुन जाय कहीं, मंजुल मंगल मूल बामयंग फरकन लगे। तो इस प्रकार का ही मनोकामना सीता जी ने भी मांगी है। ऐसा ही कोई गोपी या राधा जी या कोई गोपी है वो मांग रही है कि भगवान अगर आप मुझे विवाहित होने का अगर उत्साह रखते हैं तो आप अपने मन को माता पिता के समान कर लीजिए, और जो मेरे हृदय में निवास कर रहे हैं ऐसे ही सांवले सलोने नंद कुमार श्री कृष्ण जी मेरे पति रूप में मुझे मिल जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्री कृष्ण जी को पति रूप में प्राप्ति की इच्छा है, अभिलाषा है गोपी की।
विशेष वाले पॉइंट में आप लिख लेना कि गोपी की श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेमा भक्ति का भाव व्यंजित हुआ है। गोपी का श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेमा भक्ति का भाव व्यंजित हुआ है। अनुप्रास उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास अलंकार तो है ही है, एक वर्ण की आवर्ती हो जाती है तो अनुप्रास है ही है, और इसके साथ उपमा अलंकार है, भाषा ब्रिज है। अब देखिए आगे, विषयानि ते निर्वेद वर ज्ञान योग वृत नेम विफल जानियो यो बिना प्रभु पद पंकज प्रेम। बहुत सुंदर बात कही है मतीराम जी ने, सांसारिक मनुष्यों को लक्ष्य करके बात कही है कि विषयानि ते निर्वेद वर ज्ञान योग वृत नेम विफल जानियो यो बिना प्रभु पद पंकज प्रेम। अर्थात प्यारे विद्यार्थियों, विषयानि का मतलब होता है सांसारिक विषयां, सांसारिक विषय वासनाएं, सांसारिक विषय वासनाएं। ते मने से, निर्वेद का मतलब होती है विरक्ति, उनसे दूर होना। वर मने श्रेष्ठ है, उचित है। इसके साथ ज्ञान योग व्रत नेम, नेम मने नियम, जो अष्टांग योग में नियम बताते हैं। नियम का मतलब इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों का निग्रह करना, नियंत्रित करना। और विफल माने असफल जानिए, निष्फल जानिए। विफल का मतलब असफल, निष्फल। जानियो माने जानिए या जानो। यों माने इस प्रकार से, बिना प्रभु यानी बिना श्री कृष्ण जी भगवान के, श्री कृष्ण जी के पद पंकज प्रेम, चरण कमल, चरण कमल, कमलों के, कमलों से प्रेम के बिना। प्यारे विद्यार्थियों, श्री कृष्ण जी के चरण कमलों से प्रेम हुए बिना मतीराम जी कहते हैं कि वे सब के सब क्या है, क्या है? श्री कृष्ण जी के चरण कमलों के बिना वे सब के सब क्या है? व्यर्थ है। अब हम देखिए, इसको पढ़ेंगे, अर्थ समझ में आ जाएगा। बहुत ही सुंदर पद है। मतीराम जी कहते हैं, तो प्रस्तुत पद्यांश में प्रभु भक्ति को सबसे अधिक उत्कृष्ट धर्म बताया है। इसमें यह प्रसंग में आपको लिख लेना। भक्ति भाव शीर्षक से उद्धृत है, मतीराम जी द्वारा रचित ललित राम ग्रंथ के भक्ति भाव शीर्षक से उद्धृत है। और इसमें मती कवि ने जो भक्ति की जो सर्वोत्कृष्ट धर्म है, प्रभु की भक्ति का सर्वोत्कृष्ट जो धर्म है उसको बताया है कि विषयानि ते निर्वेद वर, अर्थात सांसारिक विषय वासनाओं से विरक्ति रखना बहुत उचित बात है। सांसारिक वस्तुओं से, भौतिक वस्तुओं से, सांसारिक विषय वासनाओं से, मोह माया से दूर रहना, विरक्ति होना श्रेष्ठ है, उचित है। साथ ही साथ ज्ञान योग व्रत नेम, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा कर्म है कि अगर सांसारिक विषय वासनाओं से विरक्ति रखेंगे, ये बहुत उचित है, उचित भी है, श्रेष्ठ भी है और अच्छा कर्म है। साथ ही साथ ज्ञान योग व्रत नेम, यानी जो नियम है योग में, अष्टांग जो योग है उसमें नियम, तो ये भी नियम का पालन करना, ज्ञान का, योग का, व्रत का नियम अगर ये भी पालन करते हैं तो ये भी और श्रेष्ठ है। लेकिन मतीराम जी कहते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों से प्रेम नहीं किया तो विफल जानियो ये बिना प्रभु पद पंकज प्रेम, कि ये सारे के सारे ज्ञान योग व्रत नेम और सांसारिक विषयों से निर्वृत्ति विरक्ति, ये सब तब असफल जानो, निष्फल जानो जब तक भगवान श्री कृष्ण जी के चरण रूपी कमलों से, चरण कमलों से जिसका प्रेम नहीं होता तो ये सब चीज़ें व्यर्थ है, विफल जाने वे सब निष्फल हो जाती है। तो ये सब भगवान के चरण कमलों से प्रेम को रखिए। चरण कमलों से प्रेम अगर नहीं रखोगे तो यह सब चीज़ें निष्फल है। तो यहाँ पर कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि प्रभु भक्ति से ही सारे कर्म, सारी साधनाएं सफल होती है। भगवान की भक्ति से, प्रभु की भक्ति से ही सारे कर्म, सारे साधनाएं सफल होती है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी पद है, बहुत ही सुंदर पद है। और विशेष वाले पॉइंट में
आप लिख सकते हैं कि नियम का तात्पर्य यहाँ पर इंद्रियों का निग्रह से है, मन को साधने की क्रिया है। और धर्मशास्त्र में नियम 10 प्रकार के बताए गए हैं। यानी जैसे हम बात करें तो मौन है, स्वाध्याय है, दान है, यज्ञ करना है, ये सब नियमों में आते हैं। और प्रभु की भक्ति में मन लगाने से ही जीवन सफल होता है। भगवान की भक्ति में अगर मन लग जाए तो उसी से जीवन सफल हो जाता है। अनुप्रास, रूपक और विनोक्ति अलंकार है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें अनुप्रास है, विनोक्ति अलंकार है और इसके साथ साथ रूपक अलंकार है। हाँ, रूपक अलंकार है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये था पद। आशा करता हूँ ये पद आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे मतेराम जी के आगे पदों की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए इन पदों को ठीक प्रकार से पढ़े, समझे, अर्थ ग्रहण करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनको आप ठीक प्रकार से अर्थ ग्रहण करें, नोट्स बनाकर याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।